हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम कंसेप्ट ऑफ पावर यानी कि शक्ति की अवधारणा से जुड़े हुए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यूज यूजीसी एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस पावर यानी कि पावर की ये डेफिनेशन किसने दी? पावर इज प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप will be in a position to carry out his or her will even against resistance। सो हिंदी में इसे कहेंगे, शक्ति वो संभावना है कि सामाजिक रिश्ते में एक अभिनेता यानी कि एक इंसान प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम होगा। ये रॉबर्ट ए ढाल ने दी थी डेफिनेशन, मैरी पार्कर फुलेट ने, मैक्स वेबर ने या स्टीवन ल्यूक्स ने। तो पावर की ये डेफिनेशन किसने दी? सो आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने पावर को इस तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट टू लेजिटिमेशन क्राइसिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरलोड वाज गिवन बाय डैश। वैधानिक संकट के समान अवधारणा, सरकारी अभिभार की अवधारणा किसने दी थी? तो लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब होता है कि जिस सरकार को आपने चुन के भेजा है या जो भी इंसान सत्ता में है, पावर में है, लेकिन लोग अभी उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हम इसे अपना एमपी एमएलए नहीं मानते। ठीक है, इसे चुन के भेजा होगा लेकिन ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो हम इसे लेजिटिमेट नहीं मानते, अभी इसे हटाना है बस। ओके, चलो, चाहे इसका 5 साल का कार्यकाल या टेन्योर हो या ना हो, बस हम इसे अभी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। ऐसा ही एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरलोड। ये किसने दिया था? मिचेल फुकू ने, रॉबर्ट ए ढाल ने, एंथनी किंग एंड रिचर्ड रोज ने या फ्रेंच एंड रेवन ने। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? लेट्स सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंथनी किंग एंड रिचर्ड रोज। तो आप भी आंसर करने की साथ साथ में कोशिश किया करो। थर्ड क्वेश्चन है, पावर अ रेडिकल व्यू 1974 में बुक पब्लिश हुई। बुक को लिखा किसने था? मिचेल फुकू ने लिखी थी ये बुक, स्टीवन ल्यूक्स ने, हर्बर्ट मार्क्यूज या फ्रेंच एंड रेवन ने। सो पावर अ रेडिकल व्यू किसने बुक लिखी? तो बुक लिखी थी ऑप्शन बी, स्टीवन ल्यूक्स ने। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि इनमें से गलत क्या है? मिचेल फूकू इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी पावर, क्या ये गलत है? मिचेल फूकू कोशिका शक्ति की अवधारणा से जुड़े हैं। वेनेस एंड पेकेड आउथर्ड अ बुक द हिडन परसुएडर 1957 में पब्लिश हुई। इन्होंने ये बुक लिखी थी और 57 में पब्लिश हुई थी, क्या ये गलत है? हर्बर्ट मार्क्यूज ने बुक लिखी वन डायमेंशनल मैन 1964 में, क्या ये गलत है? या नन ऑफ द अबव? कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो क्या आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यानी कि मिचेल फुकू कैपिलरी पावर से जुड़े हैं, बिल्कुल सही। वेनेस पेकार्ड ने बुक लिखी द हिडन परसुएडर, ये भी सही है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने बुक लिखी वन डायमेंशनल मैन, ये भी सही है। Concept of legitimation crisis developed by Jürgen Habermas and Klaus of specifically criticized dash type of system। जर्गन हेबरमास और क्लास ऑफ के द्वारा विकसित वैधानिक संकट की अवधारणा ने विशेष रूप से किस प्रकार की व्यवस्था की आलोचना की? तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं इस थ्योरी के साथ, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, एथेनियन पॉलिटिकल सिस्टम्स को, या नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होना चाहिए? लेट्स सी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो आजकल है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी इज एसोसिएटेड विद डैश। इजी क्वेश्चन है। लुइस अल्थूजर, माओ जेडोंग, एंटोनियो ग्रामसी, हर्बर्ट मार्क्यूज। इसका आंसर आपको मुझे लिख के बताना है। तो अभी सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक से। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के हर एक टॉपिक से जुड़े हुए 20+ एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, अमन पाठशाला या amanpathshala.com। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं, लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, क्लिक करके देखिए, वहां पे आप हर एक टॉपिक से जुड़े 20+ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है।
ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।